नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सब हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग तथा प्रत्यय को पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या है तथा उपसर्ग के प्रकार, प्रत्यय क्या है तथा प्रत्यय के प्रकार, इस वीडियो में ये समझेंगे। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर जो शब्दांश अर्थात जो शब्द किसी पहले शब्द से लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द अंश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में शब्द के पहले लगने वाला शब्द, जैसे सु प्लस गंध तथा सुगंध। यहाँ पर देख रहे हैं सु जो है ये क्या है? एक उपसर्ग है। यहाँ सु पहले लगा है और इसके अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है। उसी तरह एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे प्रा प्लस हार, प्रहार, ये बन गया प्रहार। प्रा क्या है? एक उपसर्ग है। इसी तरह अन अन प्लस उचित, अनुचित, अनु प्लस उचित, यहाँ पर अनु उपसर्ग है। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग याद करने के लिए देखिए, पहले आ का मीन्स क्या होता है? आ माने अभाव या निषेध बताता है। ऐसा उपसर्ग जो वाक शब्दों में आ लगाने से निषेध या न का भाव उत्पन्न करता है। जैसे सत्य है, इसके आगे अगर आ लग जाएगा तो असत्य बन जाएगा, तो ये निगेटिव भाव यानी नकारात्मक अभाव को दिखाता है। असत्य हो गया। अनुपसर्ग है तो अनुचित बन जाता है। अन प्लस आदर तो अनादर हो जाता है। दूसरा उपसर्ग है सु। सु लगाने से सु में से क्या होता है? अच्छा। अगर किसी वाक्य में अगर सु लग जाता है तो वो अच्छा बताता है। तो सु में से अच्छा, तो यहाँ पे सुगंध, सुगंध, सु से प्लस गंध बन गया, सुगंध हुआ। सु प्लस पुत्र, तो यहाँ पर सुपुत्र हो गया। सु प्लस कर्म तो सुकर्म। इस तरह के वाक्य आप बना लोगे। तीसरा उपसर्ग है पु। पु मीन्स होता है बुरा। अगर कहीं पे पु लग जाता है किसी वाक्य शब्द में, तो वहां पर निगेटिव टर्म यानी बुरा का भाव हो जाता है। जैसे कु प्लस कर्म, कुकर्म, कु प्लस कुपुत्र, कुपुत्र बन जाएगा। कु प्लस मार्ग में जुड़ेगा तो कुमार्ग हो जाएगा। अगला है प्रा उपसर्ग। प्रा प्रा उपसर्ग क्या होता है? प्रा मीन्स होता है आगे या विशेष या अधिक। जैसे प्रा प्लस हार, प्रहार, प्रा प्लस गति, प्रगति, प्रा प्लस स्थान तो प्रस्थान। इन सभी शब्दों में प्रा उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है प्रा। प्रा प्रा में से होता है दूर या विपरीत। अगर प्रा लगा हुआ है, जैसे प्रा प्लस जय तो हो गया पराजय। प्रा प्लस क्रम, पराक्रम। इस तरह के शब्द बन जाएंगे। परा प्लस दीन, पराधीन। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति प्रति का जो अर्थ बनता है होता है प्रति मीन्स प्रत्येक, या उल्टा भी होता है इसका अर्थ। तो अगर इसका शब्द देखेंगे प्रति प्लस दिन तो प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रति प्लस उत्तर तो प्रत्युत्तर। प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल, ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। सातवां उपसर्ग है उप। उप मीन्स क्या होता है? समीप। उप का जो अर्थ बनता है वो होता है समीप या सहायक। उप भी एक उपसर्ग है। तो उस तरह उप माने समीप या सहायक हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है उपकार, उप प्लस कार, उपकार। उप प्लस वन, उपवन। उप प्लस नगर, उपनगर, ये हो जाएगा। आठवां उपसर्ग है अनु। अनु मीन्स होता है पीछे। अनु मीन्स पीछे या के अनुसार या अनुसार।
अनु प्लस करण, अनुकरण हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अनु प्लस शासन तो अनुशासन हो जाएगा। अनु प्लस गमन तो अनुगमन हो जाएगा। अगला उपसर्ग है निर, निर या निस। निर क्या होता है? निर माने होता है रहित या बाहर। निल माने रहित या बाहर। जैसे निर्दोष, निर्दोष हो जाएगा एग्जाम्पल। निर्धन, निर्धन भी एक उपसर्ग वाला शब्द है। निष्कपट, निष्कपट ये बन जाएगा। 10वां नंबर है बी, बी मीन्स विशेष। बी मीन्स अगर किसी शब्द में बी लग रहा है तो वहां से बी से मतलब विशेष या अलग भी होता है। तो बी से वाक्य बनने वाला शब्द विदेश, विदेश हो जाएगा। वियोग, वियोग बन जाएगा। बी प्लस नाश, विनाश हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग। जैसे सुगंध, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो सु, इसमें एक उपसर्ग होगा। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन में अनु उपसर्ग है। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रत्यय यानी बाद में लगने वाला शब्द। जैसे सुंदरता, सुंदर है उसमें ता लग गया, जोड़ गया तो ता क्या है? प्रत्यय है, तो ये बन जाता है सुंदरता। तांद में लग गया, इसी तरह ता एक यहाँ पर प्रत्यय है। मिठास, मिठास में आस जो लगा ये एक प्रत्यय है। अगला एग्जाम्पल है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के माने जाते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं या उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लेखक बन जाएगा। लिख क्या है? लिख एक धातु है और अक एक प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा लेखक। उसी तरह पढ़ प्लस आई तो ये हो गया पढ़ाई। आई क्या है यहाँ पे? आई यहाँ पे प्रत्यय है। सज प्लस आवट, सज प्लस आवट तो सजावट एक बन गया। आवट यहाँ पर प्रत्यय है। अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय। जैसे चल में ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा चलना। पढ़ में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना, तो ना जो है क्या है? ये प्रत्यय है। लिख में अग जोड़ देंगे तो बन जाएगा लेखक। गण प्लस ना तो गणना। सज प्लस आवट तो सजावट। इस तरह के प्रत्यय बन जाएंगे कृत वाले। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के जुड़कर बने नए शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर में ता जोड़ेंगे तो बन जाएगी सुंदरता। अगला है एग्जाम्पल मित्रता, तो मित्र में ता जोड़ दो तो बन जाता है मित्रता। बाल में पन जोड़ दो तो बालपन। अगला एग्जाम्पल है अपना में प्लस जोड़ो तो अपनापन। दूध प्लस वाला, दूध वाला। भारत प्लस ई तो भारतीय, ये होगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर पन, वाला, ई ये सब क्या है? ये सब तद्धित प्रत्यय है। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ता में सुंदर प्लस ता लगेगा तो बन जाएगा सुंदरता। मित्र में ता लगाएंगे तो बन जाएगा मित्रता। पन से बनने वाले प्रत्यय जैसे बच में पन जोड़ो तो बचपन। बालपन, बाल में जोड़ो पन तो बालपन। ई लगने वाले प्रत्यय में जैसे गरीब में ई जोड़ो तो गरीबी। मीठा प्लस ई जोड़ो मिठाई। आस में मीठा में आ जोड़ो तो मिठास। खट्टा में आ जोड़ो तो खटास। इस तरह के प्रत्यय बनते हैं। दूध में वाला जो जोड़ने से दूध वाला बन जाता है। सब्जी में वाला जोड़ने से सब्जी वाला हो जाता है। समाज में एक जोड़ने से सामाजिक बन जाएगा। इतिहास में एक जोड़ने से ऐतिहासिक हो जाएगा।
अब देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आगे लगाने से बनता है, प्रत्यय उसके पीछे लगाने से बनता है। जैसे अन प्लस उचित तो अनुचित हो जाएगा। अन क्या है? अन एक उपसर्ग है। उसी तरह सुंदर में ताजा जोड़ेंगे तो सुंदरता, तो ता जो यहाँ पे लग रहा है ता एक प्रत्यय है। इस चार्ट से समझते हैं कि पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। जैसे सुगंध, अनुचित, प्रहार, उसी तरह सुंदरता, मित्रता, ये सब प्रत्यय एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन में अनु उपसर्ग है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? सु। कुकर में कौन सा उपसर्ग है? पु। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? पन, बचपन। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता, मित्रता। लेखक में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, अक में लेखक। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, तो प्रा, पहला वाला सही है। आज की क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।